हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारिता। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत धारिता क्लास 12th में। अभी तक हम लोगों ने वैद्युत विभव पढ़ लिया, वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल्स पढ़ लिए हैं, और आज हम लोगों का जो नंबर है वो है क्या है? वैद्युत धारिता। ठीक है ना? यानी वैद्युत धारिता वर्ड जो है, देखो ध्यान से, वैद्युत धारिता। ठीक है ना? ये एक तरीके से देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं वैद्युत प्लस धारिता का मतलब होता है धारण करने वाला। धारिता का मतलब क्या होता है भाई? धारण करने वाला। ठीक है? तो वैद्युत को धारण करने वाला क्या कहलाता है भाई? वैद्युत धारिता कहलाता है। बात समझ भाई? और वैद्युत को धारण करने वाला मतलब एक आध टाइप का ये बर्तन है। ये क्या है बेटा? बर्तन है। ठीक है ना? और जिसमें वैद्युत को रखा जाता है उसे हम कहते हैं संधारित्र। क्या बोलते हैं भाई? संधारित्र। ठीक है ना? बात समझ में आई ना? कन्फर्म हो गया? और संधारित्र की क्षमता, संधारित्र की क्षमता जो होती है, क्षमता को ही विद्युत धारिता कहते हैं। क्षमता को ही विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है भाई? संधारित्र की क्षमता को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। नोट करो जल्दी इसको तो। ठीक है, जल्दी कर लो भाई। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे संधारित्र। क्या लिखेंगे भाई? संधारित्र। हेडिंग लिखेंगे संधारित्र। संधारित्र यहाँ लिखेंगे वह पात्र जिसमें आवेश को एकत्र किया जाता है। वह पात्र जिसमें आवेश को एकत्र किया जाता है। ठीक है ना? वह पात्र जिसमें आवेश को एकत्र किया जाता है संधारित्र कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? संधारित्र कहलाता है। वो सब क्या कहते हैं भाई? संधारित्र कहते हैं या संधारित्र कहलाता है। ठीक है? अब उसके बाद देखो ध्यान से, हेडिंग है धारिता। क्या है भाई? अगली हेडिंग है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता। और यहाँ लिख सकते हैं संधारित्र की क्षमता को ही संधारित्र की क्षमता को ही वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है ना? इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है?
इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। ओके, देखो ध्यान से, जब लिखे देखो सी का मतलब होता है कैपेसिटेंस, इसकी इंग्लिश होती है क्या? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। ओके, बात समझ में आ गई ना? तो ये इसे प्रदर्शित से प्रदर्शित करते हैं और फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V। क्या होता है भाई? C बराबर Q अपॉन V। ओके, यहाँ से एक नई परिभाषा मिल सकती है। परिभाषा क्या होगी? यहाँ से लिख सकते हैं किसी चालक में उपस्थित आवेश, किसी चालक में उपस्थित आवेश तथा चालक में उत्पन्न विभव के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। बात समझ में आई? नोट यहाँ से लिख सकते हो, नोट यहाँ लिख सकते हैं आवेश का सबसे बड़ा संग्राहक, सबसे बड़ा संग्राहक आवेश का सबसे बड़ा संग्राहक स्वयं पृथ्वी है। बात समझ में आ गई? आवेश का सबसे बड़ा संग्राहक स्वयं पृथ्वी है, ठीक ना? अर्थात पृथ्वी में अनंत आवेश डाला जा सकता है, ठीक है ना? पृथ्वी में अनंत आवेश डाला जा सकता है, ठीक है? इस चीज़ को नोट कर लेना भाई। अगली हेडिंग लिख रहा, वैद्युत धारिता का मात्रक एवं विमा। अगली हेडिंग है वैद्युत धारिता का, हेडिंग है वैद्युत धारिता का मात्रक, विद्युत धारिता का मात्रक एवं विमा, ठीक है? मात्रक एवं विमा हो गया। हम लोग पढ़े C इक्वल टू Q अपॉन B, ठीक है? Q की विमा क्या होती है भाई? कूलाम। क्या होती है? कूलाम। और V की विमा क्या होती है? वोल्ट, ठीक है? तो इसकी जो मात्रक निकला वो कूलाम प्रति वोल्ट। ध्यान रखना, इसका मात्रक क्या हो जाएगा?
कूलाम प्रति वोल्ट। ओके, अब बीमा निकाला जाए इसकी। क्या निकाला जाए? बीमा देखो ध्यान से, बीमा क्या होगी? C इक्वल टू क्यू अपॉन बी होता है, ठीक है। तो C इक्वल टू क्यू की बीमा हो जाएगी बेटा 80, और V की बीमा क्या होती है? V इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं W अपॉन क्यू। W की बीमा क्या होगी? ML स्क्वायर T-2, और नीचे इसकी बीमा क्या हो जाएगी बेटा 80। तो क्या बनेगा ये बन जाएगा आपका ML स्क्वायर T-3, और ये हो जाएगा बेटा A-1। क्या बन जाएगा ये? A-1। कन्फर्म हो गया? तो ये बीमा हो गई V की। यहाँ नीचे लिख रहे हैं ML स्क्वायर T-3 A-1, ठीक है ना। देखो ध्यान से, C इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो m टू द पावर -1, ऊपर जाएगा तो l टू द पावर -2, t टू द पावर -3 एक 4 हो जाएगा, और a टू द पावर 2 हो जाएगा। इसे इसको ध्यान रखना। ये हो जाएगी C की बीमा। C की बीमा हो जाएगी m-1 l-2 t टू द पावर 4 a टू द पावर 2। नोट कर लो भाई जल्दी, तो ठीक है। अब इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है भैया, अगली हेडिंग लिखना है। यहाँ भी एक इसके लिए नोट लिख दो। नोट क्या बेटा जानते हो कि नहीं? यहाँ लिख देना, इसका मात्रक फैरड भी होता है। क्या होता है? फैरड। इसका मात्रक फैरड भी होता है। अर्थात 1 फैरड बराबर ये हो जाएगा 1 कूलाम प्रति वोल्ट। 1 कूलाम प्रति वोल्ट। नोट कर लो जल्दी से, 1 कूलाम पर वोल्ट। हो गया ना भैया? जल्दी करो। अगली हेडिंग लिखना। हेडिंग है नेक्स्ट, किसी विलगित गोलीय चालक की। अगली हेडिंग है किसी विलगित गोलीय चालक की, किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता। किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। धारिता का व्यंजक, ठीक है भैया। किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। हो गया भैया? ठीक है। सपोज करो एक गोला बना लिया जाए, ठीक है ना, ऐसे।
ये हमारा कोई गोला है, ये प्लस है, ये पी प्लस, इसमें प्लस प्लस चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। ऐसे ये मान लेते हैं प्लस प्लस चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है, प्लस प्लस चार्ज रखे हुए हैं। और सपोज कर लेते हैं कि जो इसकी केंद्र से दूरी है, ये जो दूरी है ये हो जाएगी टोटल आर, ये क्या हो जाएगी आर, ये हमारा बिंदु ओ है, इधर प्लस क्यू आवेश रखा है, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहाँ लिखेंगे माना स्मॉल आर त्रिज्या का, माना स्मॉल आर त्रिज्या का कोई विलगित चालक, कोई विलगित चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, अतः प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव, प्लस क्यू आवेश कारण उत्पन्न विभव, ठीक है, प्लस क्यू आवेश कारण उत्पन्न विभव वी हो, तब v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन r हो जाएगा भैया। v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से v का मान हो जाएगा, यहाँ लिख देना धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा क्या है भैया, C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, ये होता है भाई। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ लिख देंगे समीकरण एक से V का मान इसे समीकरण 2 दे दो, V का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर जब 2 में रखेंगे तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा C इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ऐसे लिख सकते हो, C बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R,
ये ऊपर चला जाएगा, तो C इज इक्वल टू Q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R अपॉन Q हो जाएगा। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, यही मिलेगा। यहाँ लिख सकते हैं जहाँ R बराबर विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या, विलगित गोलीय चालक की, विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या है। बात समझ में आ गई। और यहाँ से हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10⁹ होती है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, इसे लिख सकते हो 1/9 इंटू 10⁻⁹ पलट जाएगा। तो यहाँ अगर ऊपर रखेंगे तो आंसर क्या आएगा भाई, देखो C इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁻⁹ R। तो अगर हमें केवल R ज्ञात हो तो हम क्या कहते हैं धारिता निकाल सकते हैं। जल्दी करो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, जल्दी नोट कर लो इसको। हो गया भैया। यानी कि अगर कोई गोला दिया हो और उसकी त्रिज्या आपको पता हो तो आप उसकी धारिता आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये देखते हैं नेक्स्ट, इसको मिलेस कर देना। ठीक है, देखो भाई ध्यान से। हेडिंग है, एक क्वेश्चन है, किसी चालक को 100 माइक्रोकूलम आवेश देने पर उसके विभव में 50 वोल्ट की वृद्धि होती है। एक सवाल लगा लेते हैं, उदाहरण है, अच्छा सवाल है। लिखेंगे किसी चालक को 100 माइक्रोकूलम आवेश देने पर किसी चालक को 100 माइक्रोकूलम आवेश देने पर 100 माइक्रोकूलम आवेश देने पर उसके विभव में में 50 वोल्ट की वृद्धि होती है। 50 वोल्ट की वृद्धि होती है। 50 वोल्ट की वृद्धि होती है। ठीक है, चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता ज्ञात कीजिए।
ठीक है, चालक की धारिता ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे दिया है Q बराबर 100 माइक्रो कूलम, ठीक है, और इसे लिख सकते हो Q बराबर 100 गुणे 10 की घात -6 कूलम, और इसे ऐसे भी लिख सकते हो Q इक्वल टू 10 की घात 2 गुणे 10 की घात -6 कूलम। तो आंसर यहाँ से निकलेगा Q इक्वल टू 10 की घात -4 कूलम, ठीक है। उसके बाद विभव वृद्धि यानी V बराबर दिया है हम लोग को 50 वोल्ट। V बराबर कितना दिया भैया? 50 वोल्ट। तो मैं लिख सकते हैं धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा क्या है? C इक्वल टू Q अपॉन B। C इक्वल टू Q की वैल्यू क्या है? 10 की घात -4 और नीचे 50 हो जाएगा भैया। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हो? C बराबर 1/50 है। 1/50 को क्या लिखेंगे? एक जीरो ऊपर चला जाएगा, 10 घात 5 हो जाएगा, मतलब 1/5 गुणे 10 की घात -5। समझ में आ गया ना? ये कोई दिक्कत नहीं है। और 1/5 को क्या ले सकते हो? C बराबर आ जाएगा 0.2 गुणे 10 की घात -5। तो आंसर आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात -6 फैरेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फैरेड। और यह जानते हो कि 1 फैरेड इक्वल टू होता है, 1 माइक्रोफैरेड। 1 माइक्रोफैरेड इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 फैरेड। तो ये 10 घात -6 मिल गया, यानी C का मान मिल गया 2 माइक्रोफैरेड। 2 माइक्रोफैरेड हो गया। जल्दी नोट करो इसको, ये आंसर हो गया तुम्हारा, ठीक। एक सवाल और है त्रिज्या से रिलेटेड। त्रिज्या से रिलेटेड है, देखो इसको हम रेस कर दे रहे हैं। देखो ध्यान से, लिखेंगे 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। सवाल देखो कितना इजी है। 9 सेंटीमीटर गोलीय चालक की, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लिख देना चाहिए था। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। 1000 वोल्ट का विभव दे सकने वाले आवेश की गणना कीजिए। यहाँ लिखेंगे 1000 वोल्ट दे सकने वाले
दे सकने वाले आवेश की भी गणना कीजिए। दे सकने वाले आवेश की भी गणना कीजिए। गणना कीजिए, हो गया, गणना कीजिए। चलो देखो ध्यान से, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए और 1000 वोल्ट दे सकने वाले आवेश की भी गणना कीजिए। यही सवाल है ना हमारा, ठीक है ना भैया। देखो ध्यान से, लिखेंगे दिया है क्या दिया है, R बराबर 9 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को क्या चेंज करना पड़ेगा, R इक्वल टू 9 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर। ये हो जाएगा R बराबर 9 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में 1000 वोल्ट है, मतलब V का मान दिया है 1000 वोल्ट। ये V का मान दिया गया है, ठीक है। और पूछा है C इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सॉरी Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ से लिखेंगे धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा क्या है, देखो ध्यान से। या पहले धारिता की परिभाषा मत लगाओ, हमें पहले धारिता चाहिए गोलीय चालक की, तो लिख देना हम जानते हैं किसी गोलीय चालक की धारिता, हम जानते हैं किसी गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होती है। इंटू क्या हो जाएगी भाई, R हो जाएगी, ठीक है ना। अब इधर देखो ध्यान से, हमने अभी बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁻9 हो जाएगा। और इसके पावर 1 है, कैसे देखो इंटरचेंज करने चल रहे हैं। जब भाई इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी ऊपर जाएगा, तो ये हमारा बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये क्या बनेगा बेटा, 1/, नीचे हो जाएगा 9 × 10⁻⁻9 हो जाएगा। कन्फर्म हो गया। तो यहाँ से मिलेगा क्या, देखो ध्यान से, 1/9 और ये ऊपर चला जाएगा, प्लस रहेगा ये तो बेटा, इंटू 10⁻⁻9। यहाँ से हो जाएगा कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, C इक्वल टू 1/9 और इंटू 10⁻⁻9 और R की वैल्यू हमारे पास है 9 × 10⁻²। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, C इक्वल टू 10⁻⁻9 और -2, ठीक है भाई। तो यहाँ से C की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी हम लोगों को 10⁻11 फैरेड। हो गया भाई, -11 फैरेड मिल जाएगी। और उसके बाद देखो यहाँ लिख देना धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा क्या है, C इक्वल टू Q/V। तो Q इक्वल टू हो जाएगा बेटा CV, क्या हो जाएगा CV,
सी की वैल्यू कितनी है निकाल चुके हो, 10⁻11, ठीक है, और इनटू वी की वैल्यू क्या है 1000 वोल्ट है। तो इसे ऐसे लिख सकते हो 10⁻11 इंटू 10⁻3, 10⁻11 और माइनस ये +3 हो जाएगा, क्या आएगा बेटा 10⁻8 कूलाम, 8 कूलाम। नोट करो जल्दी से, दोनों आंसर आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। एक सवाल इसी से रिलेटेड होती है, देखो ध्यान से। हो गया ना भैया, इसको मिटा देते हैं। यहाँ लिख रहे हैं पारे की 27 एक समान बूंदों में, पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट की विभव तक आवेशित किया जाता है। प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया, 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया, विभव तक आवेशित किया गया, आवेशित किया गया, ठीक है ना। पारे की 27 सवाल है, पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए, यहाँ लिख सकते हैं यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए, इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए, इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए, एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा, बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा, कितना विभव होगा, ठीक है ना। सवाल ऐसा कहाँ पढ़ते थे हम लोग, पृष्ठ तनाव, सो एक चैप्टर था ना हम लोगों में पृष्ठ तनाव, वहीं का सवाल है ये, ठीक है ना। देखो ध्यान से, क्या लिखना पड़ेगा, माना पारे की प्रत्येक बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर, माना सॉल्यूशन है, माना पारे
पारे की प्रत्येक बूंद की त्रिज्या, माना पारे की प्रत्येक बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर, वह उस पर आवेश स्मॉल क्यू है, वह उस पर आवेश स्मॉल क्यू है, वह उस पर आवेश स्मॉल क्यू है। हो गया। पारे की प्रत्येक छोटी बूंद पर विभव, पारे की प्रत्येक छोटी बूंद पर विभव क्या होगा बेटा? पारे की प्रत्येक छोटी बूंद पर विभव, भाई त्रिज्या r है तो क्या होगा? v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r होगा, हो जाएगा q अपॉन r हो जाएगा। ठीक है, और इसका मान दिया हम लोगों को 10 वोल्ट, इसका मान कितना है? 10 वोल्ट दिया है। ठीक है ना, प्रत्येक छोटी बूंद को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया। ठीक है ना, हर छोटी बूंद को 10 वोल्ट दिया गया है। ठीक है ना, अब यहाँ से लिख दें माना बड़ी बूंद की त्रिज्या, माना बड़ी बूंद की त्रिज्या, माना बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R है, कैपिटल R है। तो यहाँ लिख सकते हैं बड़ी बूंद का आयतन बराबर, बड़ी बूंद का आयतन बराबर 27 छोटी बूंदों का आयतन, 27 छोटी बूंद का आयतन, 27 छोटी बूंद का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी बूंद का आयतन जो दिया बेटा, कितना दिया है? बड़ी बूंद का आयतन है 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 27 गुणे छोटी बूंद का आयतन मतलब 4/3 और पाई स्मॉल r क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से r क्यूब इक्वल टू 27 स्मॉल r क्यूब। इसे लिख सकते हैं r क्यूब इक्वल टू 3r⁻3। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा ना भाई, तो यहाँ से मिलेगा r इक्वल टू 3r। r की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 3r। तो हमें कैपिटल R और स्मॉल r में के रिलेशन मिल गया। ठीक है ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब लिख देंगे बड़ी बूंद पर आवेश, एक बूंद पर आवेश यहाँ से लिख सकते हैं, इसी के साथ यहाँ लिख रहे हैं बड़ी बूंद पर आवेश बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 27 क्यू हो जाएगा, क्योंकि 27 है, 27 प्रत्येक पे कितना है? क्यू है, 27 क्यू हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से लिख सकते हैं बड़ी बूंद पर विभव बराबर, अतः बड़ी बूंद पर विभव v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 27 क्यू अपॉन r हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 27 क्यू को 27 क्यू रहने देते हैं बेटा, और r को 3r लिख सकते हैं
लिख सकते हो। यहाँ से v इक्वल टू निकलेगा 1/4 π Q/r इंटू 27/3 लिख सकते हो ऐसे। और इतने का मान दिया है कितना, 10 वोल्ट। कितना दिया है, 10 वोल्ट। यहाँ लिख सकते हैं v इक्वल टू 10 गुणे 27/3, 3 एकन्नम 3 9 27। तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा 90 वोल्ट। कितना होगा बेटा, 90 वोल्ट। v बराबर नोट कर लो, 90 वोल्ट हो गए। ठीक है, जल्दी करो। v बराबर 90 वोल्ट हो गया ना। अगला क्या क्वेश्चन है, इसको देखो ध्यान से। अब अगले डी लिखना संधारित्र का सिद्धांत। जो हम लोगों को पढ़ना है संधारित्र का सिद्धांत। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है भाई, अगली हेडिंग है संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत यहाँ लिख देते हैं। यदि किसी आवेशित चालक की, यहाँ लिख दे रहे हैं, यदि किसी आवेशित चालक के निकट यदि किसी आवेशित चालक के, यदि किसी आवेशित चालक के निकट पृथ्वी से संबंधित एक अन्य चालक रख दें। पृथ्वी से संबंधित एक अन्य चालक रख दे, अन्य चालक रख दे, ठीक है। तो वह पहले चालक के वैद्युत विभव को, तो वह पहले चालक के वैद्युत विभव को निरंतर कम करता है। वैद्युत विभव को निरंतर कम करता है, ठीक है ना, निरंतर कम करता है।
जिससे उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है, जिससे उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, अर्थात उस पर पहले से अधिक आवेश संचित किया जा सकता है। अर्थात उस पर पहले से अधिक आवेश संचित किया जा सकता है, अधिक आवेश संचित किया जा सकता है, ठीक है ना, किया जा सकता है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। यहाँ लिख देंगे यही संधारित्र का सिद्धांत है। यही संधारित्र का क्या भी सिद्धांत है, नोट कर लो। कंफर्म हो गया। अगली हेडिंग है संधारित्रों के प्रकार। अगली हेडिंग लिखना संधारित्रों के प्रकार। संधारित्रों के प्रकार। संधारित्रों के प्रकार देखो ध्यान से, यहाँ लिख देंगे संधारित्रों के निम्न प्रकार हैं। लिख देंगे संधारित्र निम्न प्रकार के होते हैं। संधारित्र निम्न प्रकार के होते हैं। संधारित्र निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। संधारित्र निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है समांतर प्लेट संधारित्र। पहला है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र, ठीक है। और तीसरा क्या है? तीसरा है बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र। और चौथा क्या है? वैद्युत अवघट्ट संधारित्र। वैद्युत अपघट्ट संधारित्र। वैद्युत अपघट्ट संधारित्र। और लास्ट है, उसे बोलते हैं परिवर्ती संधारित्र। परिवर्ती संधारित्र। नोट करो भैया, तो जल्दी करो।
हो गया ना भैया, जल्दी कर लो तो इसको। इसको हम इरेज करते रहें, मिटा देना, ठीक है भैया। अगली हेडिंग क्या है, देखो ध्यान से। अगली हेडिंग है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, ठीक है ना। ये पहले लिख देते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र क्या है। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र क्या चीज़ है, इसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से, व्यंजक हो जाएगा अभी कल। समांतर प्लेट संधारित्र की रचना, यहाँ लिख रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की रचना, समांतर प्लेट संधारित्र की रचना, समांतर प्लेट संधारित्र की रचना धातु की दो प्लेटों को रचना, धातु की दो प्लेटों, धातु की दो प्लेटों को देने पर, धातु की दो प्लेटों को दो पृथक कार्य स्टैंडों में, प्लेटों को दो पृथक कार्य स्टैंडों में एक दूसरे से कुछ दूरी पर, स्टैंडों में एक दूसरे से कुछ दूरी पर परस्पर समांतर रखकर की जाती है। दूरी पर परस्पर समांतर रखी जाती है, परस्पर समांतर रखकर की जाती है, परस्पर समांतर रखकर की जाती है, हो गया भैया। इस संधारित्र में प्लेट समांतर रखी जाती है, इस संधारित्र में प्लेट समांतर रखी जाती है, प्लेट समांतर रखी जाती है, हो गया। इसलिए इसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं, इसलिए इसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं, ठीक है ना, नोट कर लो, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं।
हो गया ना भैया, समझ में आ गया। तो अगले दिन हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र में धारिता का व्यंजक। क्या पढ़ेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र में धारिता का व्यंजक। तब तक के लिए वो आप वीडियो देखते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार। ठीक है।